राह के लिए तप कर रही हो? अरे जिस शंकर को ना पहनने का ढंग, ना बोलने का ढंग, ना रहने का कहीं घर द्वार है, उसके लिए तुम तपस्या कर रही हो? अरे कहो तो मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ करा दूं। सती मैया ने एकदम प्रण लेकर के बैठी कि नहीं 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 नहीं, यदि आप लोगों को विवाह ही करवाना है तो इस संसार में बड़े बड़े वर और कन्या बैठे हुए हैं, वर कन्या अनेक जग माही, जाकर के उनका विवाह करवाइए, मेरा विवाह फिक्स हो गया है। मैं तो अपना संपूर्ण जीवन भगवान शंकर के चरणों में प्रतिष्ठित कर दी हूँ, मुझे और कोई सुहाता नहीं है। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि केर मन रन जाहि समाते ही ते ही सन काम। जिसका मन जिसके चरणों में एक बार लग जाए अब उसी को सर्वस्व मान लेती है। मैं वह स्त्री हूँ, मैं वह सतीत्व हूँ। जब मैं अपने मन को एक बार भगवान के चरणों में जब लगा दी, अब मैं किसी के साथ प्रेम नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, 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 जन्म 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 लगी रगर हमारी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, परमु संभुनत राम कुमारी, परमु संभुनत राम कुमारी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी। मैं जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करती रह जाऊं, लेकिन भगवान शंकर को नहीं त्याग सकती। मैं जब विवाह करूंगी भगवान शंकर से ही विवाह करूंगी। दौड़ करके ऋषि लोग आए भगवान शंकर के पास। बाबा, आपने कहा था परीक्षा लेने के लिए पार्वती मैया की, हम सब ने परीक्षा ले ली, वो पास हो गई। भगवान ने जिम ही सुना कि मैया पार्वती विवाह के योग्य हो गई हैं, नेत्र बंद कर लिया, ध्यान में चले गए। देखिए कितना सुंदर विचार है, सुंदर भाव है। भगवान शंकर को लगा कि मैया पार्वती से ही मेरा विवाह होगा। मैया पार्वती के भी मन में आया कि मेरा विवाह भगवान शंकर से होगा। दोनों का ध्यान देखिए, मैया पार्वती तप में चली गई और भगवान शंकर जी ध्यान में चले गए। विवाह सेट होते ही, विवाह माने विवाह का संबंध प्रस्ताव संपन्न होते ही दोनों लोग ध्यान में मग्न हो गए। और आज के हम लोग ऐसे हैं कि जिम ही विवाह सेट होता है तो मोबाइल गिफ्ट करके लगते हैं फोन पर्वती आने। श्री सीताराम बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो दिन कब बीत जाए, रात कब बीत जाए, समय का पता ही नहीं चलता है, कोई ध्यान में नहीं जाता। और जीवन उसी का गृहस्थी अत्यंत पवित्र होता है। जो व्यक्ति जब विवाह सेट हो जाए तो ध्यान में ब्रह्मचर्य आदि से रहने लगे कि अब विवाह होगा साल भर के बाद चाहे 1.5 साल के बाद। लेकिन ये मोबाइल रूपी कलयुग छोड़े तब तो। अब तो मोबाइल एक दिन फोन हुआ, 2 दिन फोन हुआ, एक दिन यदि फोन भी नहीं आए उस पर भी गुस्सा, फोन क्यों नहीं की, बोलो। मैसेज की मैं डाला था, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं आया, बोलो, काहे नहीं बोल रही हो। कलह भी हो जाता है। लेकिन शंकर भगवान ने एक बार भी पूछने नहीं गए, नेत्र बंद करके ध्यान में चले गए। और ध्यान भी लगा 1 वर्ष के लिए नहीं, सैकड़ों वर्षों के लिए ध्यान में चले गए। उसी बीच में एक तारकासुर प्रकट हो गया, देवताओं को मारने लगा। देवता लोग त्राही त्राही करने लगे। तारकासुर का वरदान था, यह तारकासुर उसी व्यक्ति के हाथों से मरेगा जो भगवान शंकर के पुत्र के रूप में जो प्रकट होगा। मतलब भगवान शंकर के पुत्र ही इसे मार सकता है और कोई नहीं मार सकता। अरे पुत्र तो तब होगा जब भगवान विवाह करेंगे, और भगवान विवाह तब करेंगे ना जब ध्यान इनका टूटे। ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। ब्रह्मा आदि ने विचार किया कि भगवान शंकर का ध्यान कोई और नहीं तोड़ सकता, ये कामदेव ही तोड़ सकता है। कामदेव के पास गए।